हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टैक्स एंड फाइनेंस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीएस ऑन क्रिप्टो करेंसी। जैसा कि आपने टाइटल भी देख लिया होगा कि अभी आपको पता ही है, रिसेंटली गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आया है जिसमें कहा जा रहा है कि अब क्रिप्टो करेंसीज पे भी टैक्स लगेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो नोटिस आया हुआ है, इसमें क्या है? सर्कुलर बजट 2022 गवर्नमेंट में कंसिडर ब्रिंगिंग क्रिप्टो ट्रेड अंडर टीडीएस एम्बिट। जो क्रिप्टो करेंसी पे हम ट्रेड करते हैं, लाइक सेल परचेज करते हैं, तो उसको टीडीएस एम्बिट में लेके आए। मतलब टीडीएस, आपको पता है टीडीएस क्या होता है? टीडीएस क्या होता है? जब भी आप जैसे किसी सामने वाली पार्टी को पेमेंट करते हैं, तो वो क्या करता है, वो 1%, 2%, 10% जो भी रेट इस पर होगा, उस पर टीडीएस काट के आपको वो पेमेंट करता है। तो इससे क्या होता है, एक तरह से आप समझ लीजिए आपका फुटप्रिंट, मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन का एक तरह से फुटप्रिंट गवर्नमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनको मिल चुका है। आपका इस जानकारी मिल चुका है कि कितने का ये ट्रांजैक्शन हुआ है, क्योंकि वो टीडीएस काट के फिर वो गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको पता चल जाता है कि आपका टीडीएस इस ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है। कल को आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अभी आप जैसा जानते हैं कि आपका, अगर आपने इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करके चेक भी किया होगा, तो वहाँ पे एआईएस रिपोर्टिंग होता है, एसएफटी रिपोर्टिंग होता है। तो उसमें जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो उसमें शेयर्स मार्केट, म्यूचुअल फंड, अभी इनकी रिपोर्टिंग भी हो रही है। अगर आईटीआर फाइलिंग करते टाइम आपने चेक किया होगा तो आपने देखा होगा। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी हो रहा है अब। तो इसमें हम देखते हैं, आइए पढ़ते हैं इसमें कि क्या इसमें और लिखा है। ठीक है, मैं इसमें हाईलाइट चीज़ हम दोस्तों उस पर ध्यान देंगे क्योंकि काफ़ी सर्कुलर बड़ा है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर लिया है। द गवर्नमेंट कुड कंसिडर इन अपकमिंग बजट लेविंग टीडीएस एंड टीसीएस ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। मतलब कि जो सेल्स और परचेज होगा क्रिप्टो करेंसी का, दोनों पे ही टीडीएस और टीसीएस जो है वो कटेगा। ठीक है, अब रेट क्या रहेगा? ऑल्सो हायर टैक्स रेट ऑफ 30%। जो सबसे हायर टैक्स रेट है इनकम टैक्स में, 30%, उतना चार्ज किया जाएगा। 30% टैक्स रेट, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये सिमिलर टू, आपने नोटिस किया होगा, विनिंग लॉटरी, गेम शोज, पजल, इसमें भी जो हमारा टैक्स रेट रहता है 30% रहता है। तो मतलब क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड को डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट है, वो इक्वल टू कह रही है कि वो जस्ट लाइक लॉटरी, गेम शो, गैमलिंग टाइप है वो। ठीक है, तो इसलिए उसको भी 30% के टैक्स रेट पे रखा गया है। फिर उसका क्या लिखा है? बजट 2023, जो कि आपको पता है 1 फेब को आता है बजट हमारा। ठीक है, तो उसमें क्या ये लोग प्रपोज कर रहे हैं? इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिप्टो ओनर्स ग्लोबली एट 10.07 करोड़। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप इंडिया में भी काफ़ी लोग क्रिप्टो में घुस चुके हैं, काफ़ी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो में। तो अब देख सकते हैं, जो सबसे हाईएस्ट है इंडिया में, सबसे 10.7 करोड़ का यहाँ पे होता है। ठीक है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग लोग करते हैं। As per the report, it is expected that investment by Indians in cryptocurrency could touch USD 241 million by 2030। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में जो इंडियंस क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं वो 241 मिलियन यूएसडी 2030 तक टच कर जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा इसमें, क्या कह रहे हैं? अ बिल वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंटेड ड्यूरिंग विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले भी काफ़ी बार न्यूज़ आया है कि अब डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट है, अब क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट कर रही है। फिर वो होता क्या था, जब भी ऐसा कुछ आ रहा था न्यूज़, फिर उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि मतलब उस पर कोई बिल पास ही नहीं हुआ। ठीक है, बट वो नहीं हुआ, हाउएवर नॉट इंट्रोड्यूस। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, बट इट इज़ नाउ एक्सपेक्टेड दैट गवर्नमेंट में टेक अप दिस बिल इन बजट सेशन। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो बजट सेशन आने वाला है, गवर्नमेंट अब इस बिल को बजट सेशन में इंट्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे आया है। ठीक है, सर्कुलर। अब देखते हैं आगे और क्या लिखा है। ही सेड कंसिडरिंग द साइज ऑफ द मार्केट। जैसे कि आपको पता है, क्रिप्टो में बहुत रिस्क है और काफ़ी मार्केट बढ़ता जा रहा है, वोलेटाइल मार्केट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, चेंजेस में बी बॉट इन द टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, लाइक ब्रिंगिंग देम अंडर द प्रोविजन ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अबव थ्रेशोल्ड लिमिट। कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट होगा इसमें, जिसके ऊपर जाने से आपका टीडीएस और टीसीएस जो है वो डिडक्ट होगा। जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट विल गेट द फुटप्रिंट ऑफ द इन्वेस्टर। जिस इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है उसका गवर्नमेंट को अब पूरा ट्रेसिंग हो जाएगा कि क्या अमाउंट में परचेज सेल किया है। ठीक है, बोथ सेल्स एंड परचेज of cryptocurrency should be bought under the ambit of reporting in statement of financial transaction SFT। जैसे कि आपको पता है SFT रिपोर्टिंग क्या होता है, कोई भी हायर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होता है तो उस पार्टी को कहा जाता है कि आप उसको रिपोर्ट कीजिए। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप टर्म डिपॉजिट कराते हैं बैंक में जाके, आपने 10 लाख से ऊपर का टर्म डिपॉजिट कराया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपका SFT रिपोर्टिंग कर देगा
कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने हमारे से टर्म लोन कराया, इनका पैन नंबर ये है, तो ये क्या होगा ना, आप कभी चेक करिएगा, ये आपके फॉर्म 26 ईयर्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। एक तरह से उन्होंने रिपोर्ट कर दिया गवर्नमेंट को। हालांकि टर्म डिपॉजिट पे ऐसा कोई टैक्स वगैरह नहीं लग रहा, बट एक तरह से रिपोर्टिंग हो गया कि हाँ इनके पास 10 लाख रुपए है और इन्होंने टर्म डिपॉजिट कराया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे और क्या लिखा है, द ट्रेडिंग कंपनीज ऑलरेडी डू सिमिलर रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड शेयर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी जो हमारा म्यूचुअल फंड शेयर्स हम लोग सेल परचेज करते हैं, तो ट्रेडिंग कंपनीज लाइक आप जिससे भी ट्रेडिंग करते हैं, लाइक अपस्टॉक, जीरोधा, इनसे करते हैं, तो ये लोग ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, टू कीप अ वॉच ऑन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, इनकम टैक्स लॉ हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएफटी और रिपोर्टेबल अकाउंट। जैसा कि आपको मैंने बोला ही है, क्योंकि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स ये कॉन्सेप्ट लेके आया है, एसएफटी रिपोर्टिंग, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज एंड स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ एसएफटी रिपोर्टिंग। अभी जो ये हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये सब है, स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरी, तो ये लोग भी अभी एसएफटी रिपोर्टिंग करते हैं, ये तो हमने पहले बात कर ही लिया है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स रेट की बात हो रही है 30%, ये भी हमने ऊपर देख लिया था। फिर इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये वही विंटर सेशन में ये एंड दिसंबर 23 को ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये पास नहीं हो पाया। करंटली देयर इज नो रेगुलेशन और एनी बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी, और अभी इस पर कोई रेगुलेशन भी नहीं है और ना ही बैन है, ठीक है। द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल इज नाउ एक्सपेक्टेड टू इंट्रोड्यूस इन द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जो बिल का नाम है दोस्तों, आप देख सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जनवरी 31 को अभी इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, बजट सेशन में। फिर उसके बाद देख सकते हैं हम यहाँ पे, चेंजेस इन इनकम टैक्स लॉ ब्रिंग क्रिप्टो करेंसी अंडर द टैक्स नेट। और इसके अगेंस्ट जो भी चेंजेस होना है इनकम टैक्स लॉ में, क्योंकि जब कोई बिल पास होता है तो फिर उसके बाद हमारा इनकम टैक्स लॉ जो है, इनकम टैक्स इन 1961, उसमें जो भी नेसेसरी चेंजेस होगा वो सारा वो कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे आप दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी पे जो अभी सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया है वो ये है, ठीक है। तो अब क्रिप्टो करेंसीज पे भी टैक्स लगेगा और आपको आईटीआर फाइलिंग करते टाइम भी इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से कैसा रहता है ये सारा सिनेरियो। तो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स एंड फाइनेंस, और हमारे ये पेजेस भी है इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, तो आप यहाँ पे हमें फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नेसेसरी अपडेट्स टैक्स और फाइनेंस से रिलेटेड टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।